शुरू करिए। कल क्या यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या था कि जब कोई पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस का कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में। आज क्या लिखेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वेरिएबल मतलब नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? वेरिएबल मतलब जो बदलता रहता है। इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। मतलब कहने का मतलब कि एक सेकंड चला 4 मीटर पर सेकंड से, दूसरा सेकंड चला 3 मीटर पर सेकंड से, मतलब स्पीड जो है बदल रहा है। कल यूनिफॉर्म स्पीड में क्या देखे थे? एक सर एग्जांपल लेके समझा रही सब नया स्टूडेंट है। कल यूनिफॉर्म स्पीड में क्या देखे थे कि 1 मीटर चला 5 मीटर से, दूसरा भी चला पहला सेकंड में 5 मीटर से चला पर सेकंड से, तो दूसरे सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड से चला। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? मान लो ये स्टार्ट किया तो पहला हर सेकंड में कितना 5 मीटर से चला, और दूसरा सेकंड में इसका स्पीड बदल गया और 6 मीटर से चल रहा। क्या बात बना रहा देखो 7 मीटर पर सेकंड। तो हर एक सेकंड में इसका स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। बढ़ रहा है या घट रहा है, लेकिन बदल रहा है। तो इसको क्या बोले हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कल क्या देखा था? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या मतलब समान चाल से चल रहा है, मतलब एक सेकंड 5 फिर दूसरे सेकंड भी 5 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड भी 5 मीटर पर सेकंड। पर यहाँ पे क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड में असमान चाल है कि नहीं? पहले एक सेकंड 5 मीटर चला, दूसरा सेकंड 6 मीटर। देखो मतलब कैसे, देखो मान लो किसी दिन मान लो कि बाजार पूरा खाली है, हाँ बाजार पूरा खाली है, तुम इतने स्पीड से जा रहा है कि नहीं? अब मान लो कि अगर बाजार भरा हुआ है, कहीं तो तुमको मिल गया खाली, फिर कहीं तो भीड़ लगा हुआ है, फिर कुछ दूर स्पीड गया, फिर क्या स्लो करेगा कि नहीं? तो स्लो करेगा तो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब पूरा बाजार खाली तो इक्के में स्विंग से निकल जाएगा, है कि नहीं? अगर मान लो 50 मीटर पर सेकंड तो क्या होगा? यूनिफॉर्म, ठीक है। अरे जब भीड़ रहेगा तो कुछ दूर, अगर खाली है तो फास्ट चलेगा, फिर भीड़ है तो स्लो, तो क्या होगा? असमान मतलब इक्वल नहीं हुआ ना, तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आया? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो क्या बोलते हैं कि स्पीड सब डिफरेंट है। स्पीड डिफरेंट है तो डिस्टेंस भी अलग कवर होगा, है कि नहीं? अब क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। द एवरेज ऑफ ए पार्टिकल फॉर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम डिफाइंस लिस्ट ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू टाइम पीरियड। एवरेज स्पीड इसको बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में जो डिस्टेंस कवर किया होगा, यहाँ स्पीड तो मतलब अलग अलग होगा, है कि नहीं? लेकिन अगर तू जितना डिस्टेंस इसमें कवर किया, है कि नहीं, प्लस टोटल टाइम से डिवाइड करें एवरेज स्पीड आ गया। तो मान लो कोई आदमी है, पहले वो चला क्या 40 मीटर पर सेकंड, ठीक, फिर चला 60 मीटर पर सेकंड से, फिर चला 70 मीटर पर सेकंड से, ठीक। और मानो इसका एवरेज आया 50, ठीक है, पहला आदमी। और दूसरा आदमी सिर्फ 50 से चल रहा है, 50 मीटर पर सेकंड से, तो मान लो ए से बी गया, तो पहले कौन पहुंचेगा? पहले जो कोई आदमी 40 मीटर पर सेकंड 60, पहले देखो 3 सेकंड का रास्ता है, ठीक है, मान लो कितना सेकंड का? 3 सेकंड का। एक आदमी पहला सेकंड में ये गया, दूसरा सेकंड में ये गया, तीसरा सेकंड में ये गया, उसका एवरेज स्पीड है क्या है? एवरेज स्पीड 50 है, ठीक है। और कोई आदमी पूरा 3 सेकंड 50 से चल रहा, हाँ, तो पहले कौन पहुंचेगा? 70 वाला। देखो मान हम है, ठीक है, 3 सेकंड का रास्ता, पहला सेकंड में हम 40 स्पीड से चले, ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड। दूसरा सेकंड में स्पीड बढ़ा है 60 मीटर पर सेकंड से चल, तीसरा सेकंड में 70। पर मेरा एवरेज क्या होता है? हाँ, एवरेज मतलब औसत, टोटल डिस्टेंस पर, तो उसका एवरेज है 50, एवरेज है 50। और एक आदमी जो 3 सेकंड में 50 से जा रहा है, ठीक है, तो पहले कौन पहुंचेगा? हाँ नहीं, दोनों एक ही समय में पहुंचेगा, दोनों एक ही, यही फिजिक्स आती है। इसका एवरेज क्या है? देखो भाई, एवरेज जो है यूनिफॉर्म में एवरेज नहीं आ रहा है, यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में एवरेज आ रहा है कि नहीं? नॉन यूनिफॉर्म में एवरेज आएगा। देखो 40 से 60, यहाँ तो इसका स्पीड घट गया,
और फिर यहाँ बढ़ गया, तो डिस्टेंस तो उतना ही कवर किया, लेकिन एवरेज स्पीड से जो है कि नहीं, और इसका 50 से वही है एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड कहने का मतलब एक तरह से अगर पूरा जर्नी में वेरिएबल है कि नहीं, पूरा जर्नी में वो 1 सेकंड 40 चला, 60 चला, 70 चला, पर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करेगा। मान लो अभी एग्जांपल देंगे उसमें पता चलेगा। क्रिकेट का एक एग्जांपल दीजिए, हाँ? क्रिकेट का अब एग्जांपल दीजिए, एक ओवर में इतना रन। हाँ। क्रिकेट का दीजिए। क्रिकेट का एग्जांपल देखो, अगर कोई पहला ओवर में मार दिया मान लो 5 रन, हाँ, और दूसरा ओवर में मार दिया कितना 3 रन, अब तो कितना हुआ 2 ओवर में रन 8 रन। अब कोई एक बल्लेबाज ने दोनों ओवर में 4 रन मारा, तो कितना रन मारा 8 रन, है कि नहीं। वही बात है, जब 50 से चल रहा है, पूरा डिस्टेंस 50 से किया, शुरू में कम स्पीड चला, उसके बाद थोड़ा ज्यादा स्पीड चला, उसका एवरेज 50 आ रहा है कि नहीं। जैसे क्रिकेट में पहला ओवर तो 6 रन मार दिया, जबकि 4 रन मारा, हाँ, अब फिर दूसरा में उसका घट गया, 3 रन मारा, सॉरी 2 रन मारा 6 के बाद, और फिर 4 मारा 8, तो बात तो बराबर है। उसी तरह यहाँ पे भी वही चीज है। लोगों को समझ में आया? सर इस साइड से सब कुछ लीजिए, समझ में आया? किसी को दिक्कत है ये हमारा मिला में तुमको भी आ रहा है? तो अब समझ में देखो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। मान लो कि 5 मीटर पहला सेकंड 5 मीटर पर सेकंड चलता है, इस केस के लिए यहाँ लिखा है, तो इसमें डिस्टेंस कितना कवर करेगा पहले 1 सेकंड में। डिस्टेंस का फॉर्मूला डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो पहला सेकंड में कितना स्पीड से चला 5 मीटर पर सेकंड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 5 × 1, 5 × 1 नहीं करेगा, तो 5 × 1 ये कितना है 5 मीटर, 1 के बाद ड्राइव कीजिए प्लस, और ये दूसरा सेकंड में 6 मीटर, तो ये दूसरा सेकंड है, 2 सेकंड नहीं है, दूसरा सेकंड, ठीक है, मतलब वो 1 सेकंड, अगला 1 सेकंड है कि नहीं। तो 6 × 1 प्लस क्या आ रहा है डिस्टेंस आ रहा है, ये क्या है स्पीड है, ये 1 सेकंड क्या है 1 सेकंड क्या है टाइम है, डिस्टेंस क्या है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, टाइम 1 सेकंड है, तो स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस। तो पहले 1 सेकंड में कितना ट्रेवल किया 5 मीटर, दूसरे 1 सेकंड में 6 मीटर, तीसरे 1 सेकंड में 7 मीटर, और टोटल टाइम कितना है 1 2 3 सेकंड। यही आप क्या बताएगा एवरेज से, 5 प्लस 6 प्लस 7 बाई 3 18 बाई 3। इसका एवरेज स्पीड क्या है 6, एवरेज स्पीड 6 है। देखो अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसे जा रहा होगा 3 सेकंड के लिए, और वही हम अगर 3 सेकंड में 6 जा रहे थे, तो दोनों कोई जगह पे मतलब सेम टाइम पे पहुंचते। देखो इस केस में क्या हुआ, ये आदमी पहला सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से गया, दूसरा सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड, तीसरा सेकंड में 7 मीटर पर सेकंड से। इसका एवरेज स्पीड कितना है 6, क्या है 6 मीटर पर सेकंड आया कि नहीं। अगर लेकिन इसका 3 सेकंड में स्पीड बदला, वही हम अगर 3 सेकंड में अगर 6 से जा रहे, तो दोनों सेम टाइम पे पहुंचते। समझ में आया? तो थोड़ा सा निकाल लेते हैं। अब इसमें 2 केस है, क्या क्या केस है। पहला अगर टाइम इंटरवल में बांटा हो, है कि नहीं, जर्नी को, और दूसरा अगर डिस्टेंस में बांटा हो जर्नी को। तो पहला केस क्या करना देखते हैं। व्हेन अ पार्टिकल moves with different uniform speed, ठीक है, in different time interval t1 t2 and respectively average speed over the total journey है given है। देखो कोई पार्टिकल है, वो क्या करता है डिफरेंट स्पीड से चलता है, डिफरेंट टाइम है हमारे t1 टाइम के लिए कितना स्पीड से चलता है v1 फिर बोर्ड पे ध्यान दो, सभी स्टूडेंट बोर्ड पे ध्यान दो, सब समझ में आएगा, बोर्ड पे ध्यान दो पूरा। v3 टाइम के लिए v3 ऐसे
Tn टाइम में Vn, Tn टाइम में Vn या V4 है Vn, मतलब जितना का रहेगा उस सवाल में, ये तो जनरल केस ले रहा है ना, इसलिए Vn ले रहा है, तो जो जितना तक सवाल में रहेगा उतना करेंगे। तो T1 टाइम में V1 मीटर पर सेकंड से चला है कि नहीं, T2 टाइम में V2 मीटर पर सेकंड से, T3 टाइम में V3 और Tn टाइम में Vn मीटर पर सेकंड। ठीक है, हम लोग को यहाँ निकालना क्या, एवरेज स्पीड। ये कौन सा केस है जिसमें टाइम इंटरवल में बांटा हुआ है, किसमें टाइम इंटरवल में बांटा हुआ है, तो हम लोग को क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस होता है टाइम, यहाँ लिखा हुआ देख के बोलो क्या लिखा हुआ है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, वही टाइम, टोटल टाइम या टोटल टाइम टेकन वही बात है, टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो v1 स्पीड से t1 चला तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, v1 इनटू t1 कितना किया होगा, v1 इनटू t1 डिस्टेंस आ गया इसका, है कि नहीं। फिर t2 टाइम के लिए v2 स्पीड से चला तो क्या होगा, कितना डिस्टेंस करेगा, v2 इनटू t2। फिर t3 के लिए v3 स्पीड से चला तो इसमें डिस्टेंस कितना आएगा, v3 इनटू t3, है कि नहीं। ऐसे ही एंड टाइम के लिए तो vn इनटू tn, टोटल डिस्टेंस कितना आया, v1 इनटू t1 प्लस v2 इनटू t2 प्लस v3 इनटू t3 प्लस vn इनटू जितना टाइम तक के लिए दिया रहेगा हम निकालेंगे। और टोटल टाइम कितना है, t1 प्लस t2 प्लस t3, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t3 प्लस tn, मतलब जहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। ये फॉर्मूला लगा, इसको क्वेश्चन करेंगे अभी। अगर मान लो खुद से हो जाएगा तब वो बना लिया खुद से, बन जाएगा। ठीक है, रुको ना अभी बता देते हैं सर, अगर मान लो इसमें कोई डाउट है किसी को एक लोग कोई पूछ लीजिए सर, सबसे पूछिए, कोई डाउट है किसी को, हाँ नहीं है ना, कोई है ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आया। कैसे के v1 पता चल रहा है ना, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। कल तो बताए थे तुम लोग दुर्गे पूजा से चैप्टर चल रहा है, तो जो जहाँ दिक्कत होगा स्पीड इनटू टाइम, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो t1 टाइम के लिए कितना स्पीड से जा रहा है, v1 स्पीड से, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, v1 इनटू v1 इनटू फिर t2 टाइम के लिए कितना स्पीड से जा रहा है, t2 डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम t2 v2 इनटू t2 हो गया। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस जोड़ देंगे, टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला भी सही फ्रेंड समझाएगा। इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत है, तो देखो क्या बोला, व्हेन ए पार्टिकल, जब एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड, डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है, जैसे v1 फिर कभी v2 फिर कभी v3 इन डिफरेंट टाइम इंटरवल, अलग अलग टाइम इंटरवल है, t1 t2 t3 डॉट। तो इसका एवरेज स्पीड निकालना है टोटल टाइम में जितना देर चला उसमें, तो वो तो बता ही दिया आराम से। अगर मान लो यहाँ पर टाइम सब सेम है, क्या है, मान लो अगर टाइम इंटरवल था इक्वल, मतलब मान लो बोल रहे हैं कि सब मान लो एक ही सेकेंड, मतलब है कि नहीं, टाइम इंटरवल इक्वल करने का मतलब t1 बराबर t2 बराबर t3 बराबर tn बराबर t, ठीक है। मतलब सब एक जैसे, मान लो कोई इसमें क्वेश्चन जैसे सब तुमको एक एक सेकेंड दिया हुआ है, मतलब सब इक्वल हो जाएगा नहीं। अगर मान सब इक्वल है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, v1 इंटू t1 की जगह t, क्या लिख सकते हैं, v1 की जगह t1 की जगह t, t2 की जगह भी t, ताकि ये सब बराबर है। अब
क्वेश्चन कराएंगे तब और अच्छे से समझ आएगा, समझ में आया? अब क्या टाइम इंटरवल अगर मान लो इक्वल है, ठीक है, तो v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी प्लस v3 इंटू टी प्लस vn इंटू टी, ठीक है, बाय। अब ये सब तो बराबर है, टी 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 टी, बहुत टी जोड़ेंगे कितना होगा एन टी, मतलब बहुत सारे टी, मतलब जितना रहेगा। अभी तो यहाँ 3 तक है तो 3t, मतलब अगर 3 तक रहेगा तो 3t, n तक है तो nt, है कि नहीं? तो अगर t इसमें से कॉमन ले लें, ध्यान दो, क्या कॉमन ले लें? t कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn, जहाँ तक क्वेश्चन में रहेगा, और nt, t से t कटेगा तो क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय n। ये भी एक फार्मूला बनेगा, समझे ना, 2 तरह का फार्मूला बनेगा। ये फार्मूला कब लगेगा? जब टाइम बराबर जब हो, टाइम इंटरवल बराबर हो, ठीक है। इसको सर एक मिनट सर, When a particle is at different distances with the speed v1, v2, v3, यहाँ पे क्या था? जर्नी को टाइम इंटरवल में बांटा था, किसमें? टाइम इंटरवल में। और यहाँ पे जर्नी को किसमें बांटा है? डिस्टेंस में, कैसे में? डिस्टेंस में। एक पार्टिकल है, क्या बोल रहा है? When a particle is at different distances, s1 डिस्टेंस चला किस स्पीड से? v1, s2 डिस्टेंस चला किस स्पीड से? v2, s3, v3 and so on, मतलब s and vn, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या डिस्टेंस नहीं पता था, यहाँ पे क्या नहीं पता, हम लोग निकालना क्या है यहाँ पे? एवरेज स्पीड, पता है कि नहीं? क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर, बताओ अभी सर बताएं, क्या नहीं निकलता? ऐसे बताओ हमेशा, जैसे बोला जाए। टोटल डिस्टेंस बराबर पूरा ध्यान बोर्ड पे दो, फिजिक्स कभी भारी नहीं लगेगा, एकदम आसान लगेगा। बोर्ड पे पूरा ध्यान दो। हम लोग को डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। टाइम का टाइम कहाँ है? नीचे वाला टाइम दिया है, तो फॉर्मूला है, फार्मूला में टाइम है ना, इसमें दिया क्या हुआ? क्या है? वो डिस्टेंस दिया है, क्या दिया है? स्पीड दिया है। यहाँ पे क्या दिया था? वेलोसिटी, सॉरी स्पीड दिया था और टाइम दिया था। हम लोग क्या निकाल लिए? डिस्टेंस। यहाँ पे हम लोग के पास एवरेज स्पीड क्या? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। हम लोग के पास डिस्टेंस तो है, स्पीड भी है, टाइम नहीं है, टाइम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखो, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। कैसे देख लेना, देखो मेन फार्मूला स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस, ठीक, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बराबर, इसको इधर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा? स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। अब टाइम निकालना है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। अब इसको इधर ले जाएंगे, डिस्टेंस बाय दिक्कत, ठीक है? तो डिस्टेंस का s1 और ये सॉरी डिस्टेंस s1 और स्पीड क्या है? v1। यहाँ पर टाइम कितना लगा हुआ? t1 बराबर s1 बाय v1 लिख दे, हाँ, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस इसमें क्या है? पहला s1, स्पीड कितना है? v1। t2 बराबर s2 बाय v2। अब t3 बराबर s3 डिस्टेंस का कितना टाइम लगा होगा? s3 बराबर s3 बाय v3। ऐसे ही sn बराबर vn बराबर sn बाय vn। कोई दिक्कत? टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, वही
कोई दिक्कत? एवरेज टोटल डिस्टेंस क्या होगा? S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S1। टाइम कितना निकालना है पहला इंटरवल के लिए? T1 बराबर S1 बाय T1 डायरेक्ट लिख देते हैं। T2 by V2 plus S3 बाय V3 plus ठीक है, कोई दिक्कत? हो गया। सुनना अगर करो। मान लो अगर मान लो कि सारा डिस्टेंस बराबर है, मतलब V1 स्पीड से भी, मतलब एक बात बता रहा हूँ, V1 स्पीड से भी 4 मीटर ही कवर किया, V2 स्पीड से भी 4 मीटर ही कवर किया, V3 क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा हम बस ऐसे ही बता रहे 4 मीटर, V3 स्पीड से भी 4 मीटर किया। अगर मान लो इफ डिस्टेंसेस आर इक्वल S1 बराबर S2 बराबर S3 बराबर S, मान लो S के बराबर है, ठीक है? तो यहाँ पे S1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? S लिख सकते हैं। S2 भी S के ही बराबर है, S3 भी S के बराबर है, ऐसे से करते हैं। और यहाँ पे भी इसको लिख सकते हैं S by V1 प्लस S by V2 प्लस S by V3 plus S by V1। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ से S कॉमन लेंगे, थोड़ा सा इधर मिटा दें, ऊपर में S ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा? बोर्ड पे ध्यान दो। जैसे T प्लस T प्लस T प्लस T प्लस T कितना था? NT S प्लस S प्लस S प्लस NS। और यहाँ से S कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा? 1 बाय V1 प्लस 1 बाय V2 प्लस 1 बाय V3 प्लस 1 बाय VN। ठीक है, फिर SS कट जाएगा, कितना आएगा? N by V1 प्लस ठीक है, हो गया। ये फॉर्मूला कब आएगा? जब डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है? जितना डिस्टेंस क्या है, जितना डिस्टेंस का सब सारा डिस्टेंस क्या है? इक्वल। तो हम नोट कर लो, तुम नोट करो। चार सेकेंड में, 4 सेकेंड में नहीं, 4 सेकेंड पे, मतलब तुरंत, है कि नहीं? इसलिए स्पीड ऑफ है पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे इन 4 सेकेंड, हाँ, इन 4 सेकेंड कहने का मतलब क्या है? 0 से 4 सेकेंड, और एट 4 सेकेंड मतलब इंस्टेंटेनियस, मतलब चौथ, मतलब उसी सेकेंड में, है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैथमेटिक्स में क्या डिफरेंशिएशन बना हुआ, पढ़ा है कि नहीं? डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन पढ़े हो कि नहीं पढ़ा चैप्टर में? वही है। स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला ds by dt। अगर डिस्टेंस को अगर तो क्या इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर देगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आया? ये क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड? मतलब किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब जैसे कोई पार्टिकल चला 4 सेकंड तक, तो पूछेगा दूसरे सेकंड में उसका कितना था, ठीक है? जैसे मान लो कोई ओवर है, ओवर में 8 रन बना, बोलेगा कि चौथे बॉल पे कितना रन बना? 1 रन, 2 रन, कितना रन मैक्सिमम बन सकता है एक बॉल पे? 6 रन, नॉर्मली 6 रन। तो वैसे उसी तरह से पूछेगा कि चौथे बॉल पे कितना रन बना? 1 रन की दूर, ओवर में 8 रन बना, लेकिन पूछेगा चौथे बॉल पे कितना रन बना? उसी तरह अगर मतलब 4 सेकंड का जर्नी है, तो पूछेगा दूसरे सेकंड में कितना स्पीड था उसका, है कि नहीं? दूसरे से, उसी को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब बहुत छोटा होगा, बहुत छोटे के लिए क्या करते हैं हम लोग? डिफरेंशिएशन करते हैं कि नहीं? तुम लोग बेसिक मैथ में पढ़ाई होगा, पहला चैप्टर में डिफरेंशिएशन भी पढ़ाया गया था, वही है ds by dt। डिस्टेंस को, अगर पोजीशन को अगर
इसको समझा दिए ds बाई dt का मतलब क्या है उसको? ds बाई dt का मतलब डिफरेंशिएशन, मतलब जो है डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे, डिफरेंट पहले चैप्टर में डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया था, उसको थोड़ा देख के आना घर सब। डिफरेंशिएशन नहीं पता है, सब पढ़ाया गया, पहला चैप्टर में पढ़ाया गया सर, पढ़ाया S गया। बराबर इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ जो सर लिख रहे हैं। 4t स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो बोलेगा कि 1 सेकंड, पहला सेकंड में स्पीड बताओ। ध्यान से सुनो, ये बहुत समझने वाला चीज है, ध्यान दो। t बराबर 1 सेकंड। तो क्या होता है, ऐसा अगर तुमको दिया है ये, तो t बराबर 1 सेकंड पे स्पीड बनाओ, बताओ तो क्या होगा, स्पीड बराबर क्या है, ds बाय dt। s क्या है, 4t स्क्वायर प्लस ए बोर्ड पे ध्यान दो सभी स्टूडेंट, वैसे नहीं समझ में आएगा। बाय dt। अब इसको डिफरेंशिएट करने आता है कि नहीं, क्या था वो नहीं आता है, तो एक 4t स्क्वायर प्लस इसको क्या टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो तुम पढ़ा है ना, डिफरेंस x के पावर n होता है, तो n क्या इधर आ जाएगा और ये पावर का a घट जाएगा, ठीक है। 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो 4 का 4 आ जाएगा, ये 2 इधर आएगा इनटू 2 t के पावर 2 माइनस 1 करेंगे ना, और प्लस 4 क्या है, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट अगर इससे मल्टीप्लाई नहीं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0 हो गया। अब देखो 4 into 2 8, 2 minus 1 1, तो 80 हुआ। अब कितना सेकंड में पूछा, 1 सेकंड में, ठीक है जगह 1 सेकंड, ठीक की जगह 1 डाल देंगे, तो 8 into 1 कितना आ गया? 8। और ये 2 सेकंड पे रहा था, ठीक है जगह 2 डाल दो, ठीक है 2 8 into 2 डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है 2 डाल दो, समझ रहा है? हाँ सही होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालेंगे, ds by dt, डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, है कि नहीं। नोट करो ये सभी स्टूडेंट नोट करो, क्वेश्चन यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, वो सबसे पहले मिलेगा आपको। तो यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।